अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। तो जैसे आपको नज़र आ रहा है, फंक्शन इज बेसिकली अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टेक्स इनपुट्स, परफॉर्म सम कंप्यूटेशन एंड प्रोड्यूस आउटपुट। यानी डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन बेसिकली स्टेटमेंट्स का एक सेट है जिसने क्या करना है, उसने आपसे इनपुट लेनी है। उसके बाद उसने उस इनपुट के ऊपर कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है, जो भी टास्क आपने उसे दिया है, और फिर वो आपको क्या देगा, कोई आउटपुट देगा। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कंप्यूटर जो है वो काम करता है, वो आपसे इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेस करता है और फिर आपको आउटपुट देता है। सेम इसी तरह से भी फंक्शन जो है वो बेसिकली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जो आपसे इनपुट लेगा, जिसको हम आर्गुमेंट्स भी कहते हैं, पैरामीटर्स भी कहते हैं, और फिर उसके ऊपर वो कोई कंप्यूटेशन जो आपने उसका टास्क दिया हुआ वो करेगा, और फिर उसके बाद आपको वो आउटपुट दे देगा। तो ये तो हो गया फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। अब हम आते हैं फंक्शन के सिंटैक्स पे, यानी आप इसको लिखेंगे कैसे, इसके लिखने का क्या तरीका है। तो सिंटैक्स में आप देखें, सबसे पहले यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप से मुराद ये कि फंक्शन आपको कौन सी डाटा टाइप रिटर्न करेगा, फंक्शन आपको किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर फर्ज करें फंक्शन आपको रिटर्न करता है 17, तो इसकी डाटा टाइप क्या, इंटीजर है, तो इसका मतलब है फंक्शन आपको इंटीजर रिटर्न कर रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने फंक्शन की रिटर्न टाइप बतानी है, यानी कौन सी डाटा टाइप ये रिटर्न करेगा आपको। इसमें इंटीजर आ सकता है, फ्लोट आ सकता है, कैरेक्टर आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकता है, व्हाटएवर जो भी डाटा टाइप होगी। उसके बाद आपने फंक्शन का नेम बताना है। ये नेम आपने खुद से स्पेसिफाई करना होता है। और जैसे आपने फर्ज करें दो नंबरों को अगर सम करवाना है, तो आप फंक्शन का नाम क्या रख सकते हैं, सम रख सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने बताना होता है सेट ऑफ इनपुट्स, यानी जो वैल्यूज आपने इस फंक्शन को देनी है, उसको हम आर्गुमेंट्स भी कहते हैं और उसको हम पैरामीटर्स भी कहते हैं। पॉज करो जी डियर स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि हम ये फंक्शंस क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी रीज़न क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट रीजंस बताऊंगा जो हम फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, उसकी रीजंस कौन कौन सी हैं। उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहली जो रीज़न है वो है री यूज एबिलिटी, यानी आपने जो फंक्शन बनाया हुआ है उसको आप बार बार जहाँ पे चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वंस द फंक्शन इज डिफाइंड इट कैन बी रीयूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। तो जो पहली इसकी रीज़न है फंक्शंस के बनाने की, वो जैसे मैंने बताया कि ये रीयूजेबिलिटी है। आपने जो फंक्शन एक बार बना लिया है, आप उसको 10 दफ़ा इस्तेमाल करें, 1000 दफ़ा करें, 2000 दफ़ा करें, बार बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ फर्स्ट रीज़न विच इज़ रीयूजेबिलिटी। जी अजीज तुल्बा, तो इसकी जो दूसरी रीजन है इस्तेमाल करने की, वो जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि आप अगर एक फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक फंक्शन किसी ने बनाया हुआ, आप उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि वो फंक्शन कैसे काम करता है। इफ यू आर जस्ट यूजिंग द फंक्शन इन अ प्रोग्राम, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हाउ इट वर्क्स इनसाइड। जैसे आप देखते हैं, आप अपने फंक्शन में, आप अपने प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, गेट सी एच ई का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो फंक्शन पीछे बैक एंड पे कैसे चल रहा है? आमतौर पे हम इस बारे में नहीं वरी करते। तो ये चीज़ एब्स्ट्रैक्शन है, यानी आपसे फंक्शन का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हिडन है। आप सिर्फ फंक्शन के नाम के जरिए से अपना काम जो है वो परफॉर्म करवा रहे हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक फंक्शन जो है वो किस तरह से बनता है। देखें ज़रा, आपको यहाँ पे फर्स्ट लाइन में नज़र आ रहा होगा हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद नीचे जो है वो आपको एक फंक्शन बना हुआ नज़र आ रहा है, जिसके शुरू में लिखा हुआ है आई एन टी। ये इसकी रिटर्न टाइप है, यानी ये फंक्शन आपको इंटीजर रिटर्न करेगा। उसके बाद आगे फंक्शन का नाम है, जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैंने इसको सिंपली लिखा हुआ है एरिया ऑफ रेक्ट, तो ये फंक्शन नेम है। उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर यानी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको दो चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही होंगी। एक है इंटीजर लेंथ, कॉमा, फिर है इंटीजर ब्रेड्थ। ये बेसिकली फंक्शन के पैरामीटर्स हैं। आप इनको पैरामीटर्स भी कहते हैं, आप इनको आर्गुमेंट्स भी कहते हैं, आप इनको इनपुट भी कहते हैं जो हम किसी फंक्शन को दे रहे हैं। उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है, इंटीजर एरिया। ये बेसिकली एक वेरिएबल है, इंटीजर डाटा टाइप है, जिसकी हमने एक वेरिएबल बनाया एरिया, क्योंकि हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं, इसलिए हमने
इंटीजर एरिया वेरिएबल बनाया, फिर हमने नीचे लिखा एरिया इक्वल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, यानी हमने लेंथ और विड्थ या ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। और फिर नीचे आप देख रहे हैं कि वो एरिया हम क्या कर रहे हैं, उसको रिटर्न कर रहे हैं। ये जैसे अभी हमने बात की थी कि फंक्शन आपको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे ये फंक्शन आपको जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो कौन सी है, एरिया नाम की वैल्यू है जी। उसके बाद नीचे देखें, ये फंक्शन यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया है और फिर नीचे मैंने मेन प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, इंटीजर मेन। ये आपको शो कर रहा है कि ये मेन फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है। अब आ जाते हैं हम मेन फंक्शन में। यहाँ पे देखें हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है जिसका नाम हमने फ़र्ज़ करें एल रख लिया है और उसको हमने 10 वैल्यू दे दी है। एक हमने बी वेरिएबल बनाया है जिसका नाम हमने बी रखा है और इसको वैल्यू हमने 5 दे दी है। यानी ये बेसिकली लेंथ और ब्रेड्थ के लिए मैंने 2 वेरिएबल बना लिए मेन प्रोग्राम के अंदर। अब मैं यहाँ पे एरिया फाइंड करना चाहता हूँ तो मैंने लिखा इंटीजर एरिया। ये वो वेरिएबल है जो कि बेसिकली फंक्शन से वैल्यू रिसीव करेगा। आगे देखें, इक्वल के बाद आपको ये फंक्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्ट। इस लाइन को हम फंक्शन कॉल भी कहते हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया हुआ था, ठीक है जी। और इस फंक्शन कॉल के अंदर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ये 2 वेरिएबल नजर आ रहे होंगे, लेंथ और ब्रेड्थ का, जिसको मैंने एल और बी के जरिए से जाहिर किया हुआ है। और फिर मेरे पास यहाँ पे ये जब फंक्शन चलेगा तो लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, ये इधर लेंथ के पास आ जाएगी और ब्रेड्थ के पास आ जाएगी। और फिर ये नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर देगा एरिया को और फिर वो एरिया रिटर्न कर देगा। तो वो जो एरिया रिटर्न होगा वो कहाँ पे आएगा, वो इस जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे। और फिर उसके बाद नीचे हमने क्या किया, उसको प्रिंट एफ करवा दिया। प्रिंट एफ स्मॉल ब्रैकेट डबल कोटेशन परसेंटेज डी, चूंकि हम इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं। और आगे बैक स्लैश एन जो कि आपको पता है नई लाइन के लिए होता है। डबल कोटेशन क्लोज किया, कामा लगाया और आगे मैंने लिख दिया एरिया। ये एरिया बेसिकली किसको शो करेगा, यहाँ पे जो वैल्यू आई है। और वो वैल्यू कहाँ से आएगी, वो ऊपर ये जो आपका फंक्शन था एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला, उसके अंदर ये हमने रिटर्न करवाया था एरिया, यहाँ से ये वैल्यू आएगी, ठीक है जी। और उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी है जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आपका मेन प्रोग्राम खत्म हो गया है। आपने देखा कि हमने एक फंक्शन बनाया एरिया ऑफ रेक्टेंगल और उसमें हमने रेक्टेंगल के एरिया कैलकुलेट किया।